نتوجه بالتحية لشعبنا العزيز المبارك في يمن الحكمة والإيمان ولقواته المسلحة ولإخوان الصدق أنصار الله. إننا نتوجه بالتحية لشعبنا العزيز المبارك في يمن الحكمة والإيمان. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले इस तस्वीर को देखिए। ये व्यक्ति बैठा हुआ है, स्पेशल रफा ऑपरेटर्स है कमांडर। इसके साथ साथ इसके 5 और साथी मारे गए। ये सब कुछ काम हुआ रफा में हुआ, जहां आप लगातार देख ही रहे हैं हमले किस तरीके से किए जा रहे हैं। वो वीडियो के जरिए भी आपको दिखाऊंगा भी कैसे एक के बाद एक हमले वहां पर हो रहे हैं। कई और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आई। देखिए 10 इजरायली सोल्जर्स बुरी तरह से घायल हुए। दरअसल ये कोई हमला नहीं था, अब इसकी जांच की जा रही है, लेकिन माना जा रहा है कि ये एक पूरी की पूरी कॉन्वॉय जा रही थी। अचानक से बस पलट गई जिसमें 10 इजरायली सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं और जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। लेकिन ये खबर पूर्वी यरूशलेम से निकलकर सामने आई है, मतलब दिन अच्छे नहीं चल रहे इजराइल के, ऐसा माना जा सकता है। आइए कुछ और खबरें आपको दिखा देता हूं। पहले देखिए ये एक वीडियो निकल कर आई है, पहले वीडियो देखिए। लगातार ये हमले हो रहे हैं। दरअसल इस राया अल कुदस की खबर है जिसमें बताया गया कि ज़ियोनिस्ट ट्रुप जो है निकल रहा था और उस पर हमला करने के लिए, एम्बुश करने के लिए ये तैयारी की गई थी। अब एक अक्सा मार्टियर्स ब्रिगेड की तरफ से एक संदेश भेजा गया, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेसियस द मोस्ट मर्सीफुल। इसके साथ एक संदेश भेजा गया, उस संदेश को भी जरा आप देखिए, सुनिए। तो ताबड़तोड़ इस तरह से हमले हो रहे हैं, इस तरह का दावा है। और इसी का असर है कि इजराइल में हालात ठीक नज़र आती नहीं है, कि वहाँ लगातार इसी तरह की तस्वीरें, इसी तरह के हमलों से गूंज रहा है वो। और कई और खबरें निकल कर सामने आई हैं जिसमें इजराइल को वाकई गहरी चोट लग रही है। देखिए एक ये खबर भी निकल कर आई है जहाँ पर दावा किया जा रहा है कि, देखिए पहले ये वीडियो, इस वीडियो के ज़रिए क्या दावा है बताता हूँ। ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, गजा से सोरोका हॉस्पिटल ले जाया गया है। दावा यह है कि वहाँ जो हमले हो रहे हैं लगातार, वहाँ कभी कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनको यहाँ लाया गया। एक और तस्वीर देखिए, एक और वीडियो इसी से जुड़ी हुई। ये
सुरुगा हॉस्पिटल में लाया गया है, बरशीबा इलाका है इजराइल का, वहाँ पर लेकर गए हैं कई घायलों को, जिसमें से कई लोगों की मौत हो गई है। मैंने आपको खबर दिखाई थी, यानी इजराइल को इससे भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, ये तो खबर स्पष्ट हो ही गई है। अब इजराइल की मीडिया की खबर है, ए रेस्क्यू हेलीकॉप्टर कैरिंग वाउंडेड सोल्जर्स फ्रॉम गजा, ये बरशीबा में लैंड हुआ, ये खबर निकल कर सामने आई। वहीं लाइव टीवी खबर भी, ब्रिटेन की खबर है, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किया गया बयान, जिसमें 25 देशों का संयुक्त बयान है, जिसमें बताया गया गजा में जो रहने वाले लोग हैं बहुत बुरी तरह से हालत में। ये ब्रिटेन की तरफ से ब्रिटिश सरकार ने 25 देशों का संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें बताया गया कि फ़िलिस्तीनियों को एक मानवीय शहर में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव जो किया गया था वो पूरी तरह से डिनाइड कर दिया गया। अब आइए एक और खबर देखिए, यमनी फोर्सेस की तरफ से क्या किया जा रहा है, वो एक तस्वीर आपके सामने। ये यमन की आर्म फोर्सेस है, इनकी तरफ से एक मैसेज दिया गया है मुजाहिदीन ऑफ यमन टू द हीरोज ऑफ द कसम ब्रिगेड, यानी हमास के लिए। ये देखिए, الذين أذهلوا العالم بثباتهم وصدق مواقفهم مع فلسطين وغزة وأهلها ومجاهديها وفرضوا على العدو جبهة فاعلة। तो ये कसम ब्रिगेड की वीडियो के साथ यमन की तरफ से जारी किया गया है। एक और वीडियो देखिए, यमन ऑफ विजडम एंड फेथ प्रोटेक्शन स्टेटमेंट है पूरा। ये देखिए, भारी तादाद में लोग जुटे, उन्होंने अपनी एकजुटता गजा से जोड़ी। المسلحة والإخوان الصدق أنصار الله الذين أذهلوا العالم بثباتهم وصدق مواقفهم مع فلسطين وغزة وأهلها। दरअसल ये वीडियो उसके बाद निकलकर सामने आया जब अभी अबू उबैदा आए थे और उन्होंने कई मुस्लिम परस्त देशों से कहा था कि आप कहाँ हैं, कर क्या है, और यमन की उन्होंने खोलकर तारीफ की थी कि कम से कम यमन ने अपनी एकजुटता गजा के साथ, फिलिस्तीनियों के साथ दिखाई भी, जताई भी और उसे बनाए भी रखा। ऐसा नहीं है कि कहकर केवल छोड़ दिया गया हो, लगातार उन्होंने वो किया जो उन्होंने कहा, वो करके दिखाया। और देखिए, इसी के बीच ये खबर भी निकल कर आई थी। खबर क्या थी, ये देखिए, इसमें बताया गया यमन की तरफ से ड्रोन वायुसेना ने कब्जे वाले फिलिस्तीनी यानी इजराइल में 5 सैन्य और महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला किया। इसमें बताया गया 5 ड्रोन दागे गए और उन्होंने अपने टारगेट को हिट किया, यानी यमन लगातार हमले कर रहा है इजराइल पर, यह स्पष्ट हो गया है। अब जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इस खबर को जरा देखिए। पहले मैं सीरिया से खबर की शुरुआत करूंगा। सीरिया में ये एक ड्रोन गिराया गया है, ड्रोन गिराया गया है और ड्रूज रेसिस्टेंस की तरफ से, जो ड्रूज रेसिस्टेंस है, दैट वाज बॉम्बिंग सिविलिंग इन शाहबा सिटी, डाउनिंग ऑफ ए ड्रोन एयरक्राफ्ट बाय द ड्रूज रेसिस्टेंस दैट वाज बॉम्बिंग सिविलियंस इलाके में, यानी जो आम नागरिक जहां पर रहते हैं वहां पर ये हमला कर रहा था इस तरह का। सोचिए ये कब निकल कर आया, जब थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक दिन पहले आपको खबर दिखाई थी कि जब ये खबर है कि कोई एक मिस्टीरियस यानी कि कोई रहस्यमयी तरीके से हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंचा कुछ सामान लेकर, और उसके बाद ड्रोन की चर्चाएं बड़ी तेज हो रही हैं सीरिया में कि कई ड्रोन पहुंचाए गए। अब ये एक दमिश्क में लगा हुआ साइन बोर्ड है, ये क्या साइन बोर्ड है मैं समझाऊंगा इसका, लेकिन पहले देखिए लगाया गया है साइन बोर्ड। दिस इज नॉट एन ominous साइन बट रेदर ए साइन प्लेस। 2008 में भी ऐसे ही दमिश्क स्वेदा की रोड पर लगा था, जिसका मतलब था कि अनपढ़ों से इनकी तुलना करना, और वैसे ही बोर्ड और चीजें यहां से नजर आ रही हैं। अब आइए एक और खबर आपको दिखाता हूं, जिसमें दावे, चूंकि ये दावे अलग अलग तरीके से किए जा रहे हैं इन सब के बीच, कि क्या वाकई कुछ बड़ा होने जा रहा है। देखिए, एक ये खबर निकल कर आई, وهي عم يضربوا بالثقيله بعد الهدنه وهذا بيت ولعان عنا مو مثل तो अरीका इलाका है, वहां पर लगातार हमले हो रहे हैं, उसकी एक तस्वीर निकल कर सामने आई। هاي البيت اللي عم يحترق اكيد ببين عليكم، هذا ببيوت عريقه المنطقه الغربيه في مكانات 23 مش قادر। तो अरीका से ये तस्वीर निकल कर आई जिसमें दावा किया जा रहा है कि लगातार हमले हो रहे हैं और इन हमलों का जवाब देने के लिए अभी कोई तैयार नजर आता नहीं है कि मतलब क्या किया जाए, क्योंकि इजराइल की तरफ से जैसी हदें पार की जा रही हैं। अब एक खबर है जो खबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है इस दौर में। खबर क्या है, खबर देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए 2 तस्वीरें निकल कर, एक तस्वीर निकल कर आई है, यहां कैसे क्या कौन रूट कर रहा है ये समझ में आ रहा है। इसमें बताया गया यूएस एयरफोर्स का यानी अमेरिकन एयरफोर्स का एक जहाज है, कार्गो प्लेन टाइप का, वो बारबार नेवी का कार्गो एयरक्राफ्ट है जो C-130T लैंडेड हुआ है। अभी समझ में नहीं आ रहा है ये कहाँ कैसे क्या लेकर आ रहा है, अभी अनक्लियर है कि प्लान क्या बज रहा है, लेकिन माना जा रहा है कोई बड़ा प्लानिंग वहाँ पर चल रही है, कोई बड़ी प्लानिंग तैयार की जा रही है जिससे कुछ बड़ा किया जा सके। अब वो क्या किया जाने वाला है अभी इसके बारे में स्पष्ट नहीं है स्थिति। और इन सब के बीच ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं मोहम्मद रेजा सदीकी साबिर,
उनके भाई हैं, ये सामने आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने उन बच्चों के खिलौनों को सबके सामने रखा जिनकी मौत इजराइल के हमले में हुई थी जब उसने ईरान पर बम दागे थे। उस वक्त की ये चीज़ें निकाल कर सामने लाए, उन्होंने बताया ये सब है। और ईरान कंडक्टेड ए सब ऑर्बिटल टेस्ट लॉन्च ऑफ ओदस कैरियर रॉकेट। ये एक बड़ी उपलब्धि ईरान के नाम रही है, जिसमें दर्शाया जा रहा है कि ईरान कितना आगे निकल चुका है टेक्नोलॉजी के मामले में। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।